नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मेरा नाम है सुमन और मैं एक सरकारी क्वार्टर में अपने हस्बैंड और बेटे के साथ रहती हूँ। तो हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, बेटी स्कूल जाती है, तो उसके बाद मैं नहा धो के तैयार होती हूँ। तो सबसे पहले मैं तैयार होंगी। तो तैयार होने के लिए मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, बस तैयार होना मुझे अच्छा लगता है, बट मेकअप ज़्यादा करना भी अच्छा नहीं लगता है। नॉर्मल मेकअप करके ही मैं खुश हो जाती हूँ। उसके बाद दूसरा काम मेरा होता है पूजा करना। पूजा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बिना पूजा किए मुझे कोई भी काम करना अच्छा नहीं लगता। इसलिए सबसे पहले मैं आर्घ दे के, माला जाप करके और फिर कोई भी धार्मिक बुक ले लेती हूँ और उसे पढ़ लेती हूँ। अब पूजा ख़त्म होने के बाद चली जाती हूँ मैं किचन की तरफ, क्योंकि इतने काम सुबह से उठे होते हो तो भूख तो लगती है। तो सबसे पहले ज़रूरी है पूजा के बाद खाना खाना, क्योंकि औरों की सेहत के साथ अपना भी तो ख्याल रखना चाहिए। तो मैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद ही सारे काम करूँगी। तो चलिए मैं कर लेती हूँ अब ब्रेकफास्ट। अब मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है। तो मैंने वॉशिंग मशीन में कुछ कपड़े डाले हुए थे, तो उनको निकाल के मैं धूप में डाल आती हूँ सुखाने के लिए, क्योंकि ये बरसात का मौसम चला है, कब बारिश आ जाए कोई पता नहीं है। इसलिए जल्दी से पहले मैं कपड़ों को बाहर सुखाने ले जाती। तो अब मैं आ गई हूँ बाहर और मैंने सबसे पहले स्विच ऑफ किया बटन, पानी को बंद किया और ये कपड़े धुल चुके हैं। अब देखो कपड़े भी डालती हूँ साथ में। ये मेरे जो क्वार्टर है उसके बाहर ना मैंने कुछ पौधे लगाए हुए हैं, बट ये थोड़ी सी जगह थी, यहाँ पे मैंने भिंडी के बीज बोए हुए थे। तो अब प्यारे प्यारे फूल और कुछ भिंडियाँ भी निकल आई हैं। मुझे और ख़ासकर मेरी बेटी को भिंडी बहुत पसंद है, इसलिए मुझे कुछ और मिले ना मिले किसी भी सीज़न में, पर भिंडी तो ज़रूर चाहिए। तो आज मौसम भी थोड़ा ठीक ही था, पता नहीं चलता बरसात में कब धूप है कब बारिश है, पर अभी तो मौसम अच्छा लग रहा था। तो फिर जल्दी से मैंने अब कपड़ों को डाल लेती हूँ। कपड़े तो अब मैं डाल चुकी हूँ, पर रात को ही मैं कुछ कपड़ों की तह लगा दी थी, क्योंकि मेरे पास जब फ्री टाइम होता है तो मैं कपड़ों की तह लगा के इस बेड पे रख देती हूँ। तो फिर तह लगा के मैंने इनको अलमारी में रख दिया। साथ में ही मेरे पास ये कुछ चम्मच पड़े हुए थे डाइनिंग टेबल पे धो के, तो इनको मैंने स्टैंड में लगाना था। साथ में मुझे लग रहा था कि आज डाइनिंग टेबल को भी थोड़ा सफाई कर देती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं इसको भी मैंने साफ़ नहीं किया था। तो फिर सोचा जल्दी से ये काम निपटा के अब डाइनिंग टेबल को साफ़ कर देती। तो अब ये कुछ ग्रॉसरी का सामान था जो काफ़ी दिनों से ना टेबल पे ही पड़ा हुआ था। तो आज थोड़ा टाइम मिला था मुझे, तो मैंने सोचा चलो इनको भी निकाल के इनको इनकी जगह पे डाल देती हूँ। तो फिर फटाफट से मैंने सभी सामान को बाहर निकाला और इनको इनकी जगह में डालना शुरू कर दिया, क्योंकि सारी चीज़ों को अगर हम ना उनकी जगहों पे रखते तो जब भी हमने कुछ बनाना हो तो इजी लगता है, मतलब इजीली अवेलेबल हो जाती है सारी चीज़ें, तो ज़्यादा हौच पौच भी नहीं होती है। तो अब ये थी तेल को डालने की बारी। मुझे तेल डालने में थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एक भी बूंद बाहर आए। तो बड़ा स्लोली मैं इस तेल को डाल रही थी। साथ में ही मैं अब दोपहर के खाने की तैयारी करने लग पड़ी। तो मेरे पास मिक्स दाल थी, तो मैंने उसको अच्छे से धोया और फिर कुकर में डाल दिया। साथ में ही मैं इसमें 2 टमाटर, थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के, थोड़ा पानी डाल के इसको अब गैस पे चढ़ा दिया। साथ में ही आज मैंने तैयारी करनी थी साथ में एक सब्ज़ी की भी, क्योंकि दाल है अकेली खाई नहीं जाती, तो एक सब्ज़ी तो चाहिए। तो मेरे पास कुछ करेले बचे हुए थे, तो मैंने उन करेलों को लिया और उनको काटना शुरू कर दिया। मुझे ना लंबे लंबे जैसे करेले की स्लाइसेस होती है वो काफ़ी अच्छी लगती है। तो सब्ज़ी काटते काटते कब कुकर से विसल आ गई पता ही नहीं चला। साथ में मैंने सब्ज़ी भी बनाना शुरू कर दी थी। तो अब सोचा कि जितनी देर में सब्ज़ी थोड़ी स्लो फ्लेम में रखाती हूँ, साथ में मैं डाइनिंग टेबल को भी थोड़ा साफ़ कराती हूँ। तो मैं आ गई थी हॉल में और डाइनिंग टेबल की सफाई करना शुरू कर दी थी, क्योंकि डाइनिंग टेबल जो है वो, मतलब मेरा मानना है कि यहाँ पे हम खाना खाते हैं तो ये तो साफ़ होना ज़रूरी है। तो जल्दी से मैंने इसको साफ़ करना शुरू कर दी। तो
अब मेरा डाइनिंग टेबल भी साफ़ हो गया है, साथ में गर्मी बहुत है, पसीना मुझे काफ़ी पड़ा तो मैंने जल्दी से टॉवल के साथ पसीने को साफ़ किया। पर एक हल्की सी मुस्कान ज़रूर रहती है, क्योंकि जब घर साफ़ लगता है तो ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। तो सारा काम करने के बाद मैं फिर किचन में चली गई और वहाँ पे मैंने करेले की सब्ज़ी में थोड़ा-सा आमचूर पाउडर डाला और वो ढक दी, और साथ में ही मैंने दाल को भी तड़का लगाया और उसको हरे धनिये के साथ गार्निश कर दिया। फिर उसको मैंने साइड में रख के उसके बाद मैंने शुरू किया, ये मैं बनाने वाली थी आज ज्वार की रोटी, क्योंकि ज्वार की रोटी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो मुझे करेले की सब्ज़ी और दाल के साथ बेटर लगता है। तो थोड़े से मैंने चावल भी बनाए थे, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो चावल ही खाती है, तो फिर मैं चावल भी बनाए थे साइड में। तो साथ में मेरी रोटी तो बन के तैयार हो गई, तो रायता भी बन गया और साथ में मैंने कुछ पनीर था उसको सॉट कर लिया था, क्योंकि हमारी डाइट में हर चीज़ होनी चाहिए, एक हेल्दी न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। तो सारी चीज़ें मैंने रख दी थी और ये मेरी थाली तैयार हो गई थी। तो अब मेरा लंच के लिए सब कुछ तैयार हो गया था, तो साथ में हस्बैंड आ गए थे तो मैंने उनके लिए खाना सर्व कर दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।